अल्फ्रेड वेगनर यहाँ जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट थे। इन्होंने सन 1912 में कई साल की खोज के बाद पाया कि अर्ली ट्रायसिक जियोलॉजिकल समय काल में लगभग 19 से 25 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर सभी महाद्वीप एक साथ जुड़े थे। इस एकसंग विशाल भूभाग को वेगनर ने नाम दिया पैंजिया। इसे सुपर कॉन्टिनेंटल के नाम से भी जाना जाता है। पैंजिया में वर्तमान स्थित दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मडागास्कर, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका यह थे। इनके पहले टूटने की प्रक्रिया, जिसे आप विघटन भी कह सकते हैं, 18 कोटि वर्ष पहले जुरासिक काल में हुआ था। इसी तरह पैंजिया के दो बड़े हिस्से बने, उत्तर की ओर लॉरेशिया और दक्षिण की ओर गोंडवाना। लॉरेशिया में आज के उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया था। गोंडवाना में आज के दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, मदागास्कर, भारत थे। पैंजिया से टूटकर लॉरेशिया और गोंडवाना यह दो भूभाग बने। अल्फ्रेड वेगनर ने इस इस अपने थ्योरी का नाम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट दिया। उन्होंने सबूत के तौर पे दक्षिण अमेरिका का पूर्वीय तट और अफ्रीका का पश्चिमी तट ऐसे मानो पहेली के टुकड़े एक दूसरे से जुड़ जाए, यानी दो भाग इंटरलॉक हो जाए, यहाँ सबूत के तौर पे पेश किया। और उसके अलावा उन्होंने सबूत के तौर पे यह भी पेश किया कि इन दोनों भूभाग पर रहे विविध प्राणियों और पौधों के जीवाश्म एक जैसे हैं। दोनों भूभागों की चट्टानें, जियोलॉजिकल टोपोग्राफी एक जैसी है। और लेकिन उस वक्त बहुत से वैज्ञानिकों ने उनकी थ्योरी को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वह इन बातों का स्पष्टीकरण नहीं दे सके कि इतने विशाल महाद्वीप कैसे चलते हैं, खिसकते हैं और उनको कैसी गति प्राप्त होती है। सबूत बहुत कम थे और कारण अज्ञात। बाद में सन 1930 में उनका निधन हो गया। इसके बाद सन 1960 के दशक में समुद्र तल के खोज ने सच उजागर किया। हैरी एस ने कहा कि समुद्र तल फैल रहा है। मिड ओशनिक रिज से नई क्रस्ट की परत बनती है और फैलती है। और डैन मैकेजी ने और रॉबर्ट पार्कर ने दिखाया कि धरती की सतह यानी क्रस्ट विशाल कठोर प्लेटों में बटी है और निरंतर गतिशील है। और इसी तरह प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत सामने आया और जाकर साबित हुआ कि जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट अल्फ्रेड वैगनर, जिन्होंने जग के सामने जो थ्योरी लाई थी, वह उनकी कल्पना यानी हाइपोथेसिस सही में दूरदर्शी थी। प्लेट टेक्टोनिक का मूल सिद्धांत यह दर्शाता है कि धरती के भीतरी प्रचंड उष्णता से धरती के नीचे की सतह यानी अपर मेंटल और धरती की ऊपरी सतह यानी क्रस्ट, यह कन्वेक्शन करंट यानी प्रचंड उष्णता से भरी भाप और पिघले हुए पदार्थ धरती के सतह के नीचे मेंटल में आते हैं और बाद में हॉरिजॉन्टल यानी आड़ी दिशा में चलते हैं और बाद में ठंडा होकर नीचे जाते हैं और फिर से गर्म होकर ऊपर आते हैं। यह प्रकार जैसे साइकिल का पहिया चलता है, उसी प्रकार से यह कन्वेक्शन करंट कार्य करते हुए पृथ्वी के मेंटल और पृष्ठभूमि को गति देकर चलाते हैं। और इसी तरह धरती की सतह बहुत ही धीमे धीमे चलती है और चलते चलते कभी दूसरे सक्रिय प्लेटों के साथ टकरा जाती है और उससे एक नया भूभाग बनता है। तो कभी टूटता है तो कभी जुड़ता है। इसी तरह हमारी भारतीय प्लेट लगभग 5 करोड़ साल पहले यूरेशियन प्लेट से टकराकर हिमालय का जन्म हुआ। दोनों प्लेटों के बीच टेथिस नाम का समुद्र था। उसका तल टकराव के कारण ऊपर उठकर उसका हिमालय बना और प्रतिवर्ष भारतीय प्लेट यानी भूभाग लगभग 1 सेंटीमीटर अंदर यूरेशियन प्लेट के अंदर खिसक रहा है और उस वजह से हर वर्ष हिमालय की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर से बढ़ रही है। गोंडवाना से टूटकर लॉरेशिया प्लेट को टकराने का भारतीय प्लेट का सफर लगभग 10 करोड़ साल का रहा। आज भी धरती पर कई प्लेटें यानी भूभाग क्रस्ट जीवित और सक्रिय है।
उनमें से पैसिफिक, नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, इनके साथ और कई छोटे द्वीप सक्रिय है। पृथ्वी तो गोल घूम रही है, लेकिन उसके अलावा यहाँ प्लेटें भी खुद गतिशील हैं। यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।